कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज बात करेंगे अनुपात एवं समानुपात की, जो एसएससी जीडी के लिए मोस्ट रहेगा। देखिए, समझे अनुपात समानुपात। देखिए, अनुपात समानुपात, अनुपात का मतलब ये रहेगा दो बिंदु रहेंगे, समानुपात का मतलब चार बिंदु रहेंगे, समानुपात का मतलब बराबर भी रहेगा। जैसे पहले आप समझिए, बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। जैसे x अनुपात y दिया है, अगर 4:5 दिया है तो इसमें x स्टार्टिंग प्रारंभ बिंदु है तो इसका प्रारंभ बिंदु 4 होगा, y सेकंड बिंदु है तो इसका सेकंड पद 5 होगा। यानी पहले का पहला पद रहेगा, दूसरे का दूसरा। इसी प्रकार अगर आप a अनुपात b अनुपात c देखते हैं, जैसे 5:7:8 दिया है तो a की वैल्यू 5 के गुणज की रहेगी, b की वैल्यू 7 का रहेगा, c का गुणज 8 रहेगा। इसी प्रकार अगर आपका पॉइंट a बट्टा b लिखा है, a बट्टा b बराबर 5/7 लिखा है, तो बट्टे का मतलब भी अनुपात होता है। जैसे आप a बट्टा b को a अनुपात b कर सकते हैं तो वो होगा आपका 5:7। इसी प्रकार कुछ पॉइंट और हैं, देखिए। जैसे अब आपके पास a बट्टा 2 बराबर b बट्टा 3 बराबर c बट्टा 5। अगर हमसे कोई पूछता है तो ए बी सी का अनुपात क्या है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है। तो देखिए, इसे कैसे करेंगे समझिए। अगर ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा 3 और सी बट्टा 5 दिया है तो इसके बराबर आप कांस्टेंट वैल्यू के मान सकते हैं। अन्यथा स्थिति यह है, किसी भी संख्या के यानी अचर राशि के चर राशि के नीचे कोई पद लिखा हुआ है तो वो नीचे से ऊपर जाएगा क्रॉस में, तो यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बनेगा, तो वो बनेगा आपका 2 के 3 के और 5 के से के कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा मेरा अनुपात 2:3:5 बचेगा। देखिए, कुछ पॉइंट और हैं इनके, देखिए। जैसे आपका पॉइंट है 3a बराबर 4b बराबर 5c लिखा है। अगर हमसे तो पूछा जाता है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आप 3a बराबर 4b बराबर 5c दिया है तो आप इनके बराबर में, मैंने जस्ट बताया, क्वेश्चन वैल्यू के मानेंगे। जब आप a अनुपात b अनुपात c निकाला जाएगा तो आपका k बट्टा 3 k/4 k/5। तो देखिए, जब आप ए बी सी का अनुपात निकालेंगे तो यानी बट्टे वाले पदों का आप लासा लेंगे। बट्टे वाले पदों का लासा आपका आएगा 3 4 60 का प्रत्येक पद में आप गुणा करेंगे, 60 60 60 का प्रत्येक पद से गुणा करेंगे। जब आप 60 में 3 का बढ़ाएंगे तो 20 के बचेगा। इसी प्रकार आपका 15 के बचेगा, 12 के बचेगा। तो के से के कैंसिल किया आपने तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू देखी जाए तो 20 15 12। तो ये तो देखो आपका प्रॉपर तरीका रहा। इसे शॉर्ट से कैसे निकालेंगे अनुपात को, देखिए, देखें कैसे बनाएंगे अनुपात द्वारा शॉर्ट। देखिए, इसे कुछ कोई भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू मत मानिए आप, देखें कैसे करेंगे। देखो, जैसे पहला पद आपको चाहिए तो पहला पद ही आप दाब लें, तो बचा मेरे पास 4 और 5। तो यानी अगर आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है तो सीधा फाइनली निकालिए, कोई बट्टा मत लीजिए, कोई लासा मत लीजिए आप। तो सीधा आपने पहला पद निकालना तो पहला पद दाब लिया आपने, तो कितना बचा मेरे पास 4 और 5, 4 5 20 हो जाएगा। अब मेरा सेकंड पद का नंबर आएगा तो सेकंड पद दाब लेंगे, तो 5 का 3 से गुणा किया 15 हो जाएगा। अगर थर्ड पद चाहिए थर्ड दाब लो। अब बचा 3 और 4, 3 चौक 12। तो यानी सीधी सीधी बात यह है कि आपका फाइनली आंसर निकला 20 15 12। तो देखिए, कुछ पॉइंट और है इसका और समझिए। जैसे आपके पास 2a बट्टा 3 बराबर 3b बट्टे 4 बराबर 4c बट्टा 5 दिया है। अगर आपसे इसी प्रकार पूछता है तो आप पहले तो 2a बराबर 3b, अगर आपसे a अनुपात b अनुपात पूछा जा रहा है तो कैसे बनाएंगे समझे। 2a बराबर 3b बराबर 4c लिखिए, बराबर जो बट्टे का पद है क्रॉस में जाएगा, 3 बचेगा, ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5। जस्ट मैंने अभी बताया, अगर आपको ए बी सी का वैल्यू चाहिए, ए बी सी, तो आपके पास 3 ऑलरेडी दिया हुआ है तो 3 को लिखिए, ऑलरेडी 4 दिया है 4 लिखें, और ऑलरेडी 5 दिया है। अब मुझे ए का मान निकालना है तो ए दाब लो आप, 3 गुणा 4 बचा, 3 चौक 12 हो जाएगा यहाँ।
आपने बी का निकालना है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर आपको सी निकालना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर आप अब इनका गुणा करते हैं तो देखिए 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार। इनका आप गुणा करें 6 × 18, 8 दूनी 16, 5 × 15, 18, 16, 15। देखें कुछ क्वेश्चन के देखेंगे, क्वेश्चन आएंगे क्या आएंगे क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन आपके, जैसे जब आपसे अनुपात बनाना आ गया तो समझे कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने बताया जस्ट पहले x है, x की वैल्यू 2 होगी, मेरी y की वैल्यू 5 होगी। लगाइए यहाँ क्या होंगे, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से चल रहे हैं बिल्कुल। तो 5 गुणा x की वैल्यू 2 माइनस y की वैल्यू मेरी 5 रहेगी। अनुपात लगाया, अनुपात है तो क्वेश्चन शुरू 6, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 6 गुणा 2 प्लस y की वैल्यू मेरी 5 होगी। लगाइए 5 दूनी 10 माइनस का 5, अनुपात 6 गुणा 2 12 होगा, प्लस 5 गुणा 2 10 होगा। इनको घटाइए, 5 बचा, इन्हें जोड़िए 22 हो गया। मेरा 5 अनुपात 22 अनुपात ये हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर दिया आपका 6 अनुपात 5, तो ए की वैल्यू 6 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी। लगाइए 5 गुणा 6 प्लस के 3 गुणा 5, सेम प्रोसेस है, संख्या सेम है, बस माइनस का अंतर है। 5 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 5। तो देखिए सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई किया तो 5 गुणा 6 आपका 30 होगा, प्लस 5 गुणा 3 15 होगा। यही संख्या दी है सेम, 5 गुणा 6 30 हो गया, माइनस 15 ये हो गया। आप इन्हें ऐड कीजिए, ये हो गया आपका 45, इन्हें घटाइए बचा 15, तो 15 का 15 15 तिया 45, एक 3 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है इनके, देखते हैं इसके बाद अनुपात बनाना सीखेंगे। 4 ए बी बी सी सी डी दिए, इनको कैसे बनाएंगे चलो समझे। जैसे ये है आपके क्वेश्चन, पी बट्टा क्यू बराबर 2/3, तो 4p माइनस 2q/3p प्लस 2q का मान क्या होगा। इसी लेवल का क्वेश्चन ये है। p यानी x/3 बराबर y/4, तो 2x प्लस y अनुपात 3x माइनस 2y का मान क्या होगा। जैसे समझे, जैसे मैंने बताया बट्टे में लिखा है अगर कोई संख्या, तो बट्टे का मतलब भी अनुपात ही होगा। यानी p की वैल्यू आपकी 2 रहेगी तो q की 3 रहेगी। तो देखो 4 गुणा p की वैल्यू 2 माइनस 2 गुणा q की वैल्यू 3 बट्टा 3 गुणा p की वैल्यू आपकी 2 है, प्लस 2 गुणा q की वैल्यू 3 होगी। जब आप इनका आपस में गुणा करेंगे तो 4 गुणा 2 8 हो जाएगा, माइनस 3 गुणा 2 6 होगा, बट्टा 2 गुणा 3 ये 6 होगा, प्लस 3 गुणा 2 ये भी 6 होगा। 6 यानी 8 से 6 गया, बचा 2, और 6 और 6 12 होगा। तो आपका मतलब 1/6 इसका आंसर होगा। 1/6 का मतलब हम 1/6 भी लगा सकते हैं। इसी लेवल से एक और है, इसके बाद अनुपात बनाएंगे। x/3 बराबर y/4 लिखा है। तो देखिए इसके नीचे क्या है, जिसके नीचे लिखा है उसकी वैल्यू रहेगी। तो जैसे लगाइए x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, तो 2 गुणा 3 प्लस y की वैल्यू 4 अनुपात 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 4। तो देखिए 3 गुणा 2 किया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस का 4 ये हो जाएगा, अनुपात 3 का 3 से गुणा 9 माइनस के 2 गुणा 4 8 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो गया, और 9 से 8 गया बच्चा 1। ये आपका आंसर होगा 10/1। ये होगा आपका 1/6 या 1/6। देखिए अब अनुपात बनाना सीखेंगे, उसके बाद विभाजन देखेंगे। जैसे ये दिया है आपका x अनुपात y बराबर 2/3, y अनुपात z बराबर 2/1 दिया है। तो अब आपसे पूछे तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो आप इसे कैसे बनाएंगे समझे। सबसे पहली बात यह है कि आप इसमें, जैसे आपके पास x अनुपात y दिया है 2/3, y अनुपात z बराबर दिया है 2/1। तो देखो सबसे पहले आपको x y p q r, इनमें सबसे पहले ये देखना है कि इनमें दोनों में एक राशि कोई ना कोई मिल रही होगी, और वो भी एक आगे और एक पीछे होनी चाहिए। अगर दोनों ही आगे दिए हैं या दोनों पीछे दिए तो कोई एक राशि आपको पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप एक आगे पीछे नहीं करेंगे तब तक आप इसे नहीं कर पाएंगे। जैसे समझे x अनुपात y दिया है, तो आपको दिया 2/3, और इसमें y अनुपात z दिया तो y के नीचे आएगा, इसलिए एक आगे एक पीछे चाहिए। बराबर कितना चाहिए मुझे, x y z हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2/1 होगा। अगर आप इसे बनाएंगे x y z, तो देखो जिस पद के सामने कोई संख्या नहीं, जैसे 2 के सामने कोई पद नहीं है तो 2 ही लगाएंगे इसके नीचे, और इसके पीछे नहीं है 3 के तो 3 ही लगाएंगे। आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 2 से 4 होगा, 2 का 3 से 6 होगा,
और 3 का 1 से 3 होगा, तो यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी मेरी 6 4 4 6 3, ये आपका आंसर होगा। तो देखें और देखते हैं अनुपात और उनके क्वेश्चन है, देखिए समझे। और यह आपका क्वेश्चन W1 अनुपात W2 बराबर 3:4, W1 अनुपात W3 बराबर 2:3, तो W1 अनुपात W2 अनुपात W3 का मान क्या होगा। जैसे समझे, जस्ट मैंने अभी कहा कि अगर आप इसमें देखा जाए तो W1 इसमें है, W1 इसमें है, तो देखो दोनों में ही आगे दिया गया है, तो कोई सा एक पलटना पड़ेगा। जैसे इसे स्टार्टिंग बिंदु ये है तो इसे सेकंड बिंदु पे लाएं, जैसे होगा आपका W2 अनुपात W1 बन जाएगा, तो अनुपात भी पलट जाएगा मेरा 4:3 होगा। अब आपको देखा मैंने जस्ट बताया, इसमें एक प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग W1 है, यहाँ सेकंड में, देखिए दोनों एक दूसरे के जो राशि कॉमन है उसे लगाइए, देखें 4:3। इसी प्रकार आपका W1 अनुपात W3 लगाइए यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2:3। मैंने जस्ट बताया, तो जिसके नीचे पद खाली है, जिसके सामने पद खाली है उसी को लगाइए। 2 के सामने कोई संख्या नहीं है, 2 लगाइए। 3 के सामने कोई संख्या नहीं है, 3 लगाइए। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुणा 4 8 होगा, 2 गुणा 3 6 होगा, 3 गुणा 3 9 होगा। अब मुझे ये W2 अनुपात W1 अनुपात W3 निकला, तो चाहिए मुझे W1 अनुपात W2 अनुपात W3। तो देखिए W1 बीच में है तो आपका 6 आएगा, उसके बाद W2 चाहिए तो 8 आएगा, उसके बाद W3 आपका 9 होगा, यानी W1 अनुपात W2 अनुपात W3 6 8 9 होगा। और देखें क्वेश्चन और है अभी, तो ABCDE तक जाते हैं, जैसे समझे क्वेश्चन। A अनुपात B बराबर 1:4, B अनुपात C बराबर 2:1, C अनुपात D बराबर 1:2। तो आपसे पूछ रहा है ABCD का मान। जस्ट मैंने बताया, आपने देखा इसमें A और B से खत्म है, B से स्टार्ट है, B से C से खत्म है, C से स्टार्ट है। तो आपका पद दिख रहा है, जो राशि आपके पास, जो अक्षर आपके पास मैच कर रहा है उसे उसके नीचे लिखिए। तो इस संख्या को भी बढ़ा देंगे, 2:1 होगा। C अनुपात D बनेगा तो वो भी बन जाएगा आपका 1:2। जस्ट मैंने बताया, आप ABCD हो जाएगा, ABCD ये हो जाएगा। आप मैंने बताया जिसके सामने पद खाली है तो आप 2 लगाइए, इसके सामने पद आपका 1 खाली है, इसके सामने भी 1 रहेगा। अभी जस्ट इसके पीछे देगा है तो 1 होगा, इसके पीछे देगा तो 4 होगा, इसके पीछे 4 होगा। आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 2, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 दूनी 8। जब 2 से आपने 2 का विभाजित हो जाएगा 2 से, तो 1:4:2:4 हो जाएगा। तो यानी ABCD की वैल्यू 1:4:2:4 के अनुपात में होगी। इसी प्रकार एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, समझे इसके और बेसिक। उसके बाद जैसे समझे x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, x बट्टा y कर सकते हैं आप, ये रहेगा 1/3। इसी प्रकार y/z करेंगे तो ये रहेगा आपका 1/2। बट्टे का मतलब भी क्या होगा, अनुपात होगा, यानी x अनुपात y बराबर रहेगा आपका 1:3, y अनुपात z बराबर भी आपका रहेगा 1:2। तो देखो जस्ट मैंने बताया, y से खत्म है, y से स्टार्ट है, तो x अनुपात y बराबर होगा आपका 1:3 और y अनुपात z ये बराबर होगा आपका 1:2 की। तो जस्ट देखो उस करना क्या आपको, x अनुपात y अनुपात z, तो जस्ट मैंने बताया जिसके सामने पद खाली है वही संख्या आएगी, जिसके पीछे पद खाली है वही संख्या आएगी। 1 का 1 से गुणा 1 होगा, 1 का 3 से किया 3 होगा, 3 का 2 से गुणा 6 होगा। इसी प्रकार अगर आपके पास ABCDE कितने भी पद क्यों न हो, आप उनको लगा सकते हैं सिस्टम से। जिसके सामने पद खाली होगा वो पद आएगा, जिसके पीछे पद खाली होगा वो पद आएगा। देखते हैं अब इसके क्वेश्चन क्या है, समझे क्वेश्चन। जैसे यह क्वेश्चन आपका PQR में के बीच 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं, तो R का हिस्सा क्या है। तो समझे सबसे पहले देखो, अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से, 0 से चल रहे हैं, क्योंकि ये SSC GD का फैट चैप्टर दिया गया है इसमें। तो देखिए सबसे पहले PQR के बीच राशि 2:3:5 के अनुपात में बांटी जानी है। तो देखो सीधी बात यह है, अगर आप सीधा 2 2 3 तो 5 5 5 10 10 का भाग आप टोटल वैल्यू में लगा सकते हैं, या सबसे पहले ये बात है कि अगर आपको x मानना है तो अनुपात में x मान सकते हैं।
तो सबसे पहले आपने देखा 2 और 3 5 हो गया, 5 5 10, 10x की वैल्यू मेरी कितनी रहेगी 2400 रुपए की, क्योंकि टोटल वैल्यू दी है, क्योंकि तीनों के ही बीच बांटी जानी है ये राशि और तीनों का ही होगा। अगर ये कहता ए का हिस्सा इतना, बी का हिस्सा, तो वो देखा जाता अंतर या करके, 0 से 0 कटेगा, एक्स का कितना निकलेगा फिर आपका 240 निकलेगा। 240 का प्रत्येक पद से गुणा करेंगे बाई दे, तो 24 दूनी 48 480 होगा, 24 72 720 होगा, 24 पंजी 120 1200 होगा। तो मुझसे पूछ किसका हिस्सा रहा है, केवल आर का, तो पी क्यू आर, आर मेरा 1200 होगा, 1200 का मतलब विकल्प मेरा सी होगा। तो देखिए समझे क्वेश्चन, अगर जिसकी वैल्यू पूछे केवल, वैसे तो कायदा यही कहता है कि उसी से केवल गुणा करें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आपसे आर का हिस्सा पूछा गया, आर मेरा पहला दूसरा तीसरा है, तो तीसरी वैल्यू मेरी क्या 5x, तो आप 24 का गुणा 5 से करें, 24 पंजी 120 यानी 1200 रुपए होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से समझिए अगला क्वेश्चन। जैसे यह आपका क्वेश्चन, एबीसी में 3500 रुपए इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है, तो आपको बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए समझे, मैंने जस्ट अभी बताया था अनुपात बनाना, जब तक आप अनुपात नहीं बनाएंगे तब तक इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। जैसे समझे ए अनुपात बी बराबर आपको दिया है 5:4, देखो बी लास्ट पद है, इसका स्टार्टिंग पद है, तो बी अनुपात सी बन जाएगा कितना, तो आपका बन जाएगा 3:2। तो जस्ट मैंने बताया है कि ए बी सी, ए बनेगा आपका ए बी सी बराबर, जिसके सामने पद नहीं है ये 3 आएगा, इसके पीछे पद नहीं है तो 4 आएगा। आप इनका मल्टीप्लाई करें, 5 गुणा 3 15 होगा, 4 गुणा 3 12 होगा, 4 गुणा 2 8 होगा। अब अनुपात में आपने x माना, तो इनको ऐड कीजिए, क्योंकि तीनों के ही बीच बांटी जानी है। तो जैसे आपने देखा 12 8 20 15 35, 35 रेशियो बराबर मेरा रहेगा 3500 की, तो 35 से 3500 100 बार कटेगा, तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकली 100 रुपए। तो x की वैल्यू 100 रुपए, जिससे पूछे उससे गुणा कर दो। b का हिस्सा पूछ रहा है b, तो b यहाँ कितना है 12, तो b का हिस्सा होगा मेरा 1200 रुपए, तो b का हिस्सा कितना होगा 1200 रुपए। तो आपका विकल्प होगा ए। देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं, समझिए अगला। देखिए यह है क्वेश्चन आपका, जैसे 3600 रुपए के लाभ को एबीसी में बांटा गया है, ए अनुपात बी बराबर 15:8, बी अनुपात सी बराबर 7:8, तो ए का अंश क्या है, यानी ए का हिस्सा क्या है। तो देखो सबसे पहले आपको ए अनुपात बी बनाना है, तो ए अनुपात बी बराबर रहेगा 15:8 दिया है, और बी अनुपात सी दिया आपको 7:8। जस्ट मैंने बताया ए बी सी, जिसके सामने पद नहीं है सामने लगाइए, लास्ट में नहीं है लास्ट में लगाइए। 15 का 7 से गुणेंगे 15 7 105 होगा, 7 का 8 से गुणेंगे 7 8 56 होगा, आपने इसे इससे गुणा किया 8 का 8 से 64 होगा। देखो अब ये कटेगा नहीं, तो आप इनको अनुपात में x माना आपने, अब इनको ऐड कर ले, तो यानी 105 56 105 56 और 64 इनको ऐड किया आपने, 10 5 15 के 5 यहाँ से लेके होगा 15 21 22 22 हो जाएगा। 22 का भाग आप 3600 में लगाएंगे, तो यानी 225x बराबर आपका रहेगा 3600। आप 25 से काटिए, 25 निम्मा 225, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 36 गुणा 4 हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 4 से गया 16 होगा। x का मान 16 होगा। पूछ किसका रहा है, a का हिस्सा, तो a का हिस्सा का मतलब ये आपका a की वैल्यू मेरी 105x है, 105x, तो यानी 105 गुणा x की वैल्यू मेरी 16 रहेगी, तो 16 पंजू 80, 16 का 16 आंसर होगा मेरा 1680। मेरा विकल्प डी सही होगा। दोबारा समझिए एक बार पुनः, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ए अनुपात बी दिया है 15:8, बी अनुपात सी दिया है 7:8, तो सबसे पहले एक पद लास्ट में होना चाहिए, एक प्रारंभ होना चाहिए, तो बी अनुपात सी कॉमन लिया मैंने, तो ए बी सी बन जाएगा। तो आपने ये था आपका 15:8, ये था 7:8, इसके प्रारंभ में नहीं था 7 लगाइए, इसके अंत में नहीं था 8 लगाइए। 15 का 7 से गुणा 105 और 7 8 56 होगा, इनका इससे गुणा 64 हो जाएगा। इन सबको आपने जब ऐड किया 120 से हो जाएगा, इनको ऐड किया तो 100 225 होगा। 225 का जब इसने भाग लगाया, तो देखो 225 का भाग सीधा नहीं लगा सकते, तो 25 लगा, 25 निमा 225, 25 ये तो 36 लगाई, 100 डबल 0 यानी 100 होगा। 25 चौका 100, ये 4 वहां से आया, 4 का भाग 9 का भाग 36 में 4 भाग 4 गुणा 4 16 हो जाएगा। जिसकी वैल्यू पूछ रहा है 105 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 105 से गुणा कर दे। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार आपका, ये तो क्लियर हुआ। देखते हैं अगला। जैसे ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
₹2037 एबीसी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि उनके भागों में से क्रमशः ₹17, ₹13 और ₹7 घटाने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाता है। सी का हिस्सा क्या है? तो देखो सबसे पहले बात कर रहा है वो ₹2037 से उनके हिस्से घटाए ₹17 ए का घटाया, ₹13 बी का घटाया, ₹7 सी का घटाया। तो आपने जब इनको टोटल ऐड किया 30, 7, 37 घट जाएगा तो बचा मेरे पास ₹2000। ₹2000 बांटने हैं तो आपको सबसे पहले एबीसी की वैल्यू है आपके पास 8:7:5 के अनुपात में। देखो अनुपात में आपने x माना, इनको ऐड किया 8, 7, 15, 5, 20, 20 बराबर कितने के 2000 के होगा। 20x बराबर आपका होगा ₹2000। जब 20 से काटेंगे x निकलेगा ₹100। x समान 100 आ गया। जा आपसे जिसका पूछ रहा है उससे गुणा करें या सबसे गुणा करो। 8 से ये होगा, 7 से ये होगा और 5 से ये होगा। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका आपने लिया है उसे तो आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले ए से आपने लिए थे ₹17, तो आप 800 आपके पास है तो 17 ऐड किया, 817 ए का हिस्सा होगा। इसी प्रकार आपका बी का 700 दिया है और प्लस बी ₹13 पहले ले चुका है तो ये होगा आपका 713। इसी प्रकार सी का आपके पास यहाँ ₹500 है, 500 वो ले कितने चुका है पहले 7, ये होगा आपका 507। तो सी का हिस्सा पूछा गया तो सी का हिस्सा होगा आपका 507। तो आपका विकल्प दूसरा सही होगा। इसी प्रकार और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है और अगले। यह है आपका अगला क्वेश्चन। राम, श्याम और मोहन के बीच ₹1228 बांटे गए हैं। उनके भागों से क्रम से ₹4, ₹8, ₹16 घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। तो राम का हिस्सा क्या है? देखो सेम क्वेश्चन है उसी जैसा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ₹1228 टोटल है, उससे आपका जितना हिस्सा पैसा घटाना है तो ₹4 राम के, ₹8 श्याम के, ₹16 मोहन के घटाने के बाद आप 16 और 4, 20, 20, ₹28 घट गए तो बचा मेरे पास ₹1200 टोटल। तो देखो ₹1200 बांट रहे हैं आपको राम, श्याम, मोहन के बीच। राम, श्याम और मोहन के बीच जो आपको अनुपात दिया गया 1:2:3 का अनुपात दिया गया है। तुमको आप ऐड करेंगे 1, 2, 3 आपका 6 हो जाएगा। 6 रेशियो बराबर रहेगा आपका 1200 के। तो 6 दूनी 12 एक्स्ट्रा निकलेगा आपका ₹200। हमसे वो केवल राम का पूछ रहा है तो आप एक से ही करेंगे। राम की वैल्यू आपके पास होगी ₹200 प्लस राम को पहले ₹4 मिल चुके हैं तो 4 राम के ऐड कर देंगे इसमें। आपका आंसर होगा ₹204। तो 204 का मतलब मेरा विकल्प सी होगा। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, मोस्ट रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्या है। देखिए देखो ये है आपका अगला क्वेश्चन। ₹117 की राशि PQR में 1:2:1:3:1:4 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दी। सबसे अधिक हानि किसको और कितने रुपए की होगी? तो सबसे पहले देखे समझे आप PQR के बीच 1:2:1:3:1:4 के अनुपात में बांटी जानी थी। तो आपने देखो 2, 3, 4 का एलसीएम लिया, वो आएगा 12 आएगा। 12, 12, 12 का प्रत्येक पद में गुणा किया तो 12 में 2 का भाग 6 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अनुपात में आपने x लगाया, उसके बाद ₹117 की राशि बांट रही है। ₹117 तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 रेशियो बराबर आपका रहेगा ₹117 के। तो आपने इससे काटा, x निकलेगा आपका ₹9। तो P का हिस्सा 9×6 = 54 होने चाहिए और 9×6 = 36 Q के और 9×3 = 27 R के। परंतु उसने बट्टे का न अर्थ रखते हुए आपने सीधा सीधा उसने बांट दिया PQR में 2:3:4 के अनुपात में सीधा सीधा बांट दिया। तो अनुपात में आपने x लगाया, उसके बाद 6 और 4 और 3 7 और 2 9, 9 रेशियो बराबर आपका रहेगा ₹117 के। पुनः बांटेंगे, इससे काटा तो x निकलेगा आपका ₹13। 13 का गुणा प्रत्येक से कीजिए, 13 दूनी ₹26 Q का होगा और 13 × 3 = 39, 13 × 4 = ₹52। तो देखो एक्चुअल वैल्यू P की आपकी ₹54 है, Q की वैल्यू आपकी ₹36 है, R की वैल्यू ₹27। ये है आपकी गलती वाली पद। गलती की तो उसके बाद निकला ₹26, ₹39, ₹52। इसका मतलब यह है कि सही वैल्यू आपकी ये है और गलत वाली ये है। तो सबसे पहले होगा P को हानि होगी। P को हानि होगी, क्यों होगी? क्योंकि मिलना चाहिए ₹54 और थमा दिया उसे ₹52। तो 54 - ₹26 तो आपके पास बचता है
28 रुपये को यानी पी को घाटा होगा। इसी प्रकार देखो क्यू को 36 रुपए में लाया और दे 39 दिया तो क्यू को तो लाभ हो जाएगा, इससे लाभ हो जाएगा, तो यानी हानि होगी पी को 28 रुपए की। तो देखो समझे, इस प्रकार आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ है। अगले टॉपिक में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।